नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दादी तुम क्यों आती हो। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर का माहौल तनावपूर्ण था। नैन्सी और उसके पति ऋषभ के बीच के चिकचिक से उनके दोनों बच्चे 7 वर्षीय ओम और 5 वर्षीय तनु सहमे सहमे से थे। राधा हिम्मत कर नैन्सी से बोली, बहू तुम्हारे आपस में झगड़े की वजह से तुम्हारे बच्चे सहम गए हैं। बच्चों के लिए ही सही आपस में झगड़ना बंद करो। रहने दीजिए, चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रखिए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इस पर दिमाग मत लगाइए। जब बच्चों के पिता को उनके फ्यूचर का फिक्र नहीं है तो मैं क्या करूँ। नैन्सी की झिड़की बड़ी बात सुन राधा चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। राधा की स्थिति बड़ी विचित्र थी। पति के बाद बच्चों ने उसका रहना एक समय तक नियत कर दिया था। 3 बेटे थे, तीनों के पास 4-4 महीने वह बारी बारी से रहती थी। 4 महीने से एक दिन भी अधिक होने पर बहुएं किचकिच करने लगती थी। राधा जिस भी बहू के घर जाती स्वागत उसे नसीब नहीं होता। वह चुपचाप पहुंचकर अपने लिए रखे गए खाली कमरे में शिफ्ट कर जाती थी। बच्चों से मिक्स होने की मनाही ही थी। बच्चे अपने कमरे में उन्हें देखने के लिए झांकते रहते, फिर आपस में बातें करते हुए कहते, वह दादी है पापा की मम्मी। क्या अपने पोते पोतियों से उनका इतना ही परिचय है? क्या उनके स्नेह अपने इन नन्हे मुन्ने पोते पोतियों को नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का सुख सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए? आखिर उनमें क्या कमी है जो कोई भी बहू उन्हें साथ रखना नहीं चाहती? राधा का इतना ही दोष था कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। संपत्ति के नाम पर एक जर्जर घर था जिसमें वह अकेले नहीं रह सकती थी। सच पूछा जाए तो राधा का ध्यान अपने तीनों बच्चों को योग्य बनाने में था। शायद इसलिए वह घर बनाने पर जोर नहीं देती थी। जब तीनों बच्चे बन गए तो पति शंकर बोले, बेटों का पैसा नहीं छूना, तीनों बेटे अपना अपना मकान या फ्लैट ले लेंगे। उसके बाद उनके सहयोग से घर भी बन जाएगा। मगर वक्त मनुष्य की इच्छा अनुसार बैठा नहीं रह सकता, ना ही लोगों का विचार जो घड़ी घड़ी बदलता है। एक एक कर तीनों बेटों की शादी के बाद ही शंकर भगवान को प्यारे हो गए। राधा बेचारी जर्जर घर में अकेले रह गई। इंसान हमेशा आलोचना से डरता है। अकेली राधा उस जर्जर घर में रहती भी तो उसके बेटों का उसका खर्च भेजना पड़ता, और हर महीने खर्च भेजना किसी की भी पत्नी को पसंद नहीं था। फिर समाज के ताने का डर भी था। ऐसे में तीनों बेटों ने बारी बारी से माँ राधा को अपने पास रखने का फैसला लिया, या बेटे बहुओं की मजबूरी थी। ऐसे में राधा जिस बेटे के घर जाती उसके साथ ऐसा ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता था। आजकल राधा अपने छोटे बेटे ऋषभ के घर आई हुई थी। नैन्सी को सासू माँ राधा फूटी आँख नहीं सुहाती थी। राधा का पूजा पाठ भजन कीर्तन उसे काटने को दौड़ता था। उसे लगता था इस सबसे उसके बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ती है, परंतु विरोध तो 4 महीने बाद ही किया जा सकता था। आज जब जून की आखिरी तारीख निकल गई तो जुलाई का एक दिन भी राधा को नैन्सी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो रही थी। ऋषभ ने बड़े भैया को कॉल किया। बड़े भैया बोले, मैं अपनी सासू माँ के इलाज के लिए मुंबई आया हूँ, 10 तारीख तक वापस नहीं आ सकता, बाद में आता हूँ तो माँ को ले जाऊँगा। अब 10 दिन कोई कम नहीं होता। नैन्सी क्यों रखे इतने ज़्यादा दिन अपनी सास राधा को? फिजूल में खर्चा क्यों? फिर भाई साहब कहीं झूठे तो नहीं बोल रहे हैं? क्या माँ को साथ रखने से ज़्यादा ज़रूरी सास का इलाज था? उनका साला नहीं था जो वह सासू माँ को नहीं ले गए? 10 तारीख को भी टिकट नहीं मिलने के कारण जब जेठ जी नहीं आए तो नैन्सी के सब्र का बांध टूट गया। अपने पति ऋषभ से झगड़ते हुए बच्चों के सामने बोल पड़ी, आपकी माँ यहाँ क्यों आती हैं? ससुर जी गए, वह भी चली जाती तो अच्छा होता। उनके आने से हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मम्मी के मुख से वाह वाह की सुन बच्चे दादी को घूरने लगे थे। आज बड़े भाई का कॉल आया कि वे लोग मुंबई से आ गए हैं। नैन्सी के दिल को चैन मिला। राधा को दूसरे दिन जाना था। ऋषभ माँ को साड़ी देना चाह रहा था। उसने नैन्सी से पूछा। नैन्सी बोली, ठीक है, इसी बहाने भी मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँगी, कहकर पति पत्नी मार्केट निकल गए। बच्चों की दादी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, पर नैन्सी के जाते ही बच्चे दादी के कमरे की तरफ बढ़े। अपना सूटकेस तैयार करते हुए राधा बच्चों को देख पुचकारने लगी। दोनों बच्चे दादी के गले से लग गए। राधा बोली, मैं कल तुम्हारे बड़े पापा के पास जा रही हूँ,
पता है, ओम बोला। राधा हंसकर बोली, मुझे रोकोगे नहीं? छोटी तन्नू बोली, नहीं। क्यों, आपके आने से मम्मी पापा में झगड़ा होता है? हाँ दादी, ओम तन्नू की बात काटते हुए बोला। दादी तुम क्यों आती हो, तुम्हारा अपना घर नहीं है? मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, अब फिर कभी मत आना दादी। बच्चों के मुख से ऐसी बातें सुन राधा आश्चर्यचकित रह गई। बच्चों के प्रति उमड़ता स्नेह को वह नियंत्रित कर बोली, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तुम लोगों को? दादी तुम तो बहुत अच्छी हो, परंतु मम्मी तुम्हारी इंसल्ट करती हैं। फिर जब उन्हें तुम्हारा आना पसंद नहीं है तो तुम नहीं आओ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ऋषभ और नैन्सी वापस आ चुके थे। ओम और तन्नू अपने कमरे की तरफ भागे। राधा चुपचाप सूटकेस बंद करने लगी। दूसरे दिन राधा ऑटो और ऋषभ के साथ बैठकर स्टेशन के लिए निकल रही थी। बच्चे दादी को बाय कर रहे थे। नैन्सी सासू माँ का पाँव छूते हुए बोली, फिर आइएगा माँ जी। राधा कुछ नहीं बोली, सिर्फ फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। नैन्सी की बात सुन बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक माँ अपने 3-3 बच्चों को अकेले पाल लेती है, लेकिन उन्हीं बच्चों से अपनी अकेली माँ नहीं पाली जाती। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।